और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। अजमेर से मिल रही है, जहां पर वकील पुरुषोत्तम की हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें। विरोध में अजमेर का 4 शहर बंद रखे गए हैं। अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावर को बंद रखा गया है। व्यापारियों के कई संगठनों का बंद को समर्थन मिला है। बंद के दौरान वकीलों ने मॉल में तोड़फोड़ की है। परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी समेत कई मांगे इन्होंने रखी है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। अजमेर के पुष्कर थाना इलाके में हमले में वकील की दरअसल मौत हो गई और इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये बड़ी खबर है अजमेर से। वकील पुरुषोत्तम की हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे दें कि इस हत्याकांड के विरोध में अजमेर के 4 शहर बंद रखे गए हैं। इसमें अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावर, ये 4 शहर जिसे बंद रखा गया है। व्यापारियों के कई संगठनों का बंद को समर्थन मिला है। वकीलों ने मॉल में तोड़फोड़ की है। मुआवजा और नौकरी की इन्होंने मांग की है और परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पवन अटारिया। चलते हैं पवन के पास और जान लेते हैं कि ये जो विरोध है किस रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या कार्रवाई पुलिस अब इस मामले में करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 11 आरोपी तो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, इनको लेकर कार्रवाई कहां तक पहुंची है पवन? जी बिल्कुल मनी, देखिए सुबह 8 बजे से ही आक्रोशित अधिवक्ता मृतक पुरुषोत्तम जाखोटिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। और ये जो वकीलों की जो टोली है, जो अधिवक्ताओं का जो समुदाय है, वो एक मंच पर आ गया है। किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संरक्षण इनको नहीं मिला है। ये अपने स्तर पर आज पूरा अजमेर, ब्यावर, पुष्कर और किशनगढ़ जो कि नसीराबाद माफ कीजिएगा, वो यहाँ पर इनके द्वारा बंद कराया गया है और अजमेर शहर पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद है। हालांकि व्यापारी एसोसिएशन ने इनको बंद का समर्थन भी दिया था, मगर कोई इक्की दुक्की दुकानें जो खुली नजर आई, वहां पर इन्होंने अपने अंदाज में वहां पर लठ चलाए, डंडे चलाए, शटर नीचे किए। यहां तक कि एक दुकान के जो शटर खुला हुआ था उसका लॉक इन्होंने जब्त कर लिया और कई दुकानों के, एक अजमेर में मिराज मॉल है, उसके गेट के जो कांच है वो तोड़ दिए। और कई, एक सीएमएसएम मॉल है उसके अंदर कुछ संचालित हो रहा था, वहां पर तोड़फोड़ किए। कुल मिलाकर जो अधिवक्ता समुदाय है वो अनकंट्रोल हो गया है और टोली बनाकर सैकड़ों की संख्या में आगे से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इन्होंने एक दिन पूर्व ही बंद के लिए आह्वान कर दिया गया था। हमारे साथ में कुछ अधिवक्ता है, बात कर लेते हैं। वैसे कितना आक्रोश है, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तोड़फोड़ भी की जा रही है। देखिए, आक्रोश बहुत वाजिब है वकीलों का, क्योंकि आज जो वकील साहब के साथ हुआ है वो किसी आम आदमी के साथ होना बहुत लाजिमी है। क्योंकि जब वकील के विरोध पे किसी तरह का रिएक्शन ना पुलिस कर रही है ना प्रशासन कर रही है, तो आम आदमी की तो कौन सुनने वाला है। आज पहले दिन 2 मार्च को जब वकील साहब ने डीजे को बंद करवाने के लिए उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उनके साथ तो जो बदतमीजी की और फिर मारपीट की, उसके बाद वही वकील साहब घायल अवस्था में थाने गए। थाने वालों ने भी उस समय कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और उस समय हाथों हाथ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। जब वकील साहब बेहोश हो गए तो उनको पहले अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके बाद अस्पताल में भी 3 दिन तक कोई पता नहीं चला कि उनकी स्थिति किस तरह की थी और आखिर में वो उनका देहांत हो गया। आज अगर एक वो डीजे को बंद करवाने की आवाज लगाते हैं और उस पर डीजे वाला रिएक्ट करके इस हद तक उनके साथ मारपीट करता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब आप सोचिए कि डीजे वाले किस कदर यानी समाज कंटक है। आपकी प्रशासन से अभी कोई सहमति नहीं बन पाई? प्रशासन में कल डीसी साहब आए थे, महेश चंद्र जी शर्मा साहब आए थे, एसपी साहब भी आए थे, एडिशनल कलेक्टर साहब भी आए थे, पर जो वकीलों की मांगी थी उसका कि उन्होंने समुचित जवाब नहीं दिया। वो टालम टोल वाली स्थिति थी, तो टालम टोल में तो वकील किस तरह से यानी आप शांत करेंगे उनको। और हमारे अध्यक्ष जी खुद चाह रहे हैं कि भाई आंदोलन के लिए पहले एक रूपरेखा बना के जब इनको बता दिया गया था, तब भी उन्होंने किसी तरह का प्रशासन ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आप पता है अब किस तरीके का आगे आंदोलन रहेगा, क्योंकि जो आप लोग हैं काफी उग्र नजर आ रहे हैं? हमारे जो अधिवक्ता साथी को हमने खोया है। हमने कल सरकार से मांग करी थी कि भाई हमारे कोई वकीलों के ना तो कोई सरकारी नौकरी होती है ना कोई पेंशन का काम होता है, तो हमारा ये निवेदन था कि भाई उनके परिवार के लिए एक सरकार 1 करोड़ सहायता दे और परिवार के सदस्यों को एक नौकरी दे। लेकिन प्रशासन के कानूनों पे कोई जू नहीं रोकी। उन्होंने हमारा समय निकाला, 5 बजे लाके वो हमें ये कहते हैं कि आप दारू का ठेका हटा जाएगा और डीजे बंद हो जाएगा और एक आपको डेयरी बूथ अलॉट कर देते हैं। तो ये तो हमारे लिए इस तरह शर्मनाक बात है। आज हमारा बंद था, शांतिपूर्वक बंद रहा। कई जगह हमने कई लोगों से रिक्वेस्ट करी, उसके बाद भी लोगों ने खोल के रखा और हमारे अधिवक्ता ने शटर को नीचे करा, ना तो कोई तोड़फोड़ करी ना कोई न्यूसेंस फैलाया। आगे की रणनीति रहेगी कि हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो,
अगर लागू नहीं ठीक है। होता तो हम सड़कों पे उतरेंगे, नहीं होगा तो हड़ताल करेंगे, और हड़ताल भी नहीं, अगर दिल्ली भी कूच करना पड़ा तो दिल्ली भी कूच करेंगे। जी मनी, यहाँ पर देखा जिस तरीके से अधिवक्ता आक्रोशित हैं, निश्चित तौर पर ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। जो स्थिति अभी अजमेर में नजर आ रही है, निश्चित तौर पर आगे की जो स्थिति है वो ज्यादा अनकंट्रोल यहाँ पर नजर आएगी। फिलहाल अजमेर ठीक के है, हर नजर आप एक बनाए जगह रखिएगा पवन, आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें आपने दिखाई, जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अगली खबर है।